ज्वालामुखी एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो बहुत डरावनी और जानलेवा होती है। ज्वालामुखी की तुलना सोते हुए राक्षस से की जाती है जो नींद से जागते ही सीधे आग उगलता है। ये अपने सामने आने वाली हर चीज को जलाकर बर्बाद कर देता है। यकीन न हो तो एक बार इटली के माउंट वेसुवियस के बारे में रिसर्च करें। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान इतनी तबाही मचती है कि चारों ओर धुएं के बादल छा जाते हैं। कई दिनों तक सूरज दिखाई नहीं देता। हानिकारक गैसों से लोगों का दम घुटने लगता है। यहाँ तक कि इस दौरान बाढ़, सुनामी और भूकंप जैसी आपदा खुद इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। आपको क्या लगता है केवल इंडोनेशिया, कोस्टा रिका, मेक्सिको या फिर कोलंबिया जैसे देशों में ही ज्वालामुखी हैं, भारत में नहीं है? तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि भारत में भी ज्वालामुखी मौजूद है और वो भी एक्टिव। बैरन आइलैंड वोल्केनो भारत के अंडमान में मौजूद है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो है। भारत ही नहीं, ये सुमात्रा से म्यांमार तक ज्वालामुखियों की श्रृंखला के साथ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। आज हम इसी बैरन ज्वालामुखी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। बैरन आइलैंड वोल्केनो। भारत की अगर बात करें तो यहाँ 6 ज्वालामुखी हैं, लेकिन बैरन आइलैंड ज्वालामुखी एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में है। बैरल ज्वालामुखी दक्षिण एशिया में इकलौता कंफर्म्ड एक्टिव वोल्केनो भी है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके नाम के पीछे क्या वजह हो सकती है? लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैले बैरन द्वीप ज्वालामुखी के नज़दीक ना तो हरियाली है और ना ही कोई जीव जंतु रहते हैं। यहाँ इंसानी आबादी का भी कोई नामो निशान नहीं है। यही वजह है कि इस हिस्से का नाम बैरन यानी कि बंजर रखा गया है। बताते हैं कि कभी इस आइलैंड पर तकरीबन 16 पक्षियों की प्रजातियां निवास करती थीं, लेकिन जब से बैरन ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है तब से यहाँ कुछ ही प्रजातियां शेष बची हैं, जिनमें कबूतर और चमगादड़ जैसे पक्षी शामिल हैं। कभी कभी यहाँ जंगली बकरियों और चूहों को भी देखा गया है। बताते हैं कि ये ज्वालामुखी लगभग 250 साल पुराना है। पहला ज्वालामुखी विस्फोट 1787 में हुआ था। तब से लेकर अब तक ये ज्वालामुखी 10 से अधिक बार फट चुका है। हाल ही में साल 2020 में फटा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पहले बैरन ज्वालामुखी को मृत यानी कि इनएक्टिव वोल्केनो माना जाता था, मगर 20वीं शताब्दी के आखिर में ये एक्टिव हो गया। लगभग 1.5 शताब्दी की निष्क्रियता के बाद 1991 में ये फिर से एक्टिव मोड में आ गया और एक तेज विस्फोट हुआ। ये विस्फोट करीब 6 महीने तक चला और इससे काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। बीच बीच में इससे धुआं निकलता रहा है, यानी ये लगातार सक्रिय बना हुआ है। आपको जानकर अचंभा होगा कि साल 2004 में जब यहाँ सुनामी आई थी तो उस वक्त भी ये ज्वालामुखी लगातार धधकता रहा था। इसी साल सितंबर में जब इंडोनेशिया में भूकंप आया तो इस दौरान भी ये सक्रिय हो गया था। भूकंप इतना खतरनाक था कि इसकी तीव्रता 7.5 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई थी। इस घटना की वजह से हजारों लोग मारे गए थे। उस समय भी बैरन ज्वालामुखी से धुआं निकलने लगा था। साल 2017 में 23 जनवरी को जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की टीम ने इसे फूटते हुए देखा तो वो दंग रह गए। दरअसल औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था के वैज्ञानिकों की टीम ज्वालामुखी के पास समुद्र तल से कुछ नमूने जमा करने के लिए भेजी गई थी। इसी दौरान टीम ने देखा कि ज्वालामुखी से लावा और धुआं निकलना शुरू हो गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ सदस्य ज्वालामुखी के करीब पहुंचे। दिन के समय इससे केवल राख ही निकलती हुई दिखाई दे रही थी, मगर दिन ढलते ढलते लावा भी बाहर आने लगा। करीब 3 दिन बाद वैज्ञानिकों की एक टीम को बैरन द्वीप के पास भेजा गया। कहीं ज्वालामुखी विस्फोट अचानक तेज न हो जाए, इसलिए वैज्ञानिक द्वीप को 1 किलोमीटर दूर से ही देख रहे थे। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने यहाँ से कुछ सैंपल जमा किए और वापस लौट आए। व्हाई डज अ वोल्केनो इरप्ट? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट का क्या कारण हो सकता है, तो आपको बता दें कि ज्वालामुखी मैग्मा यानी कि पत्थर से मिलकर बना पहाड़ होता है। जब पृथ्वी के नीचे जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलने लगते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर दबाव आता है। ये प्रेशर इतना अधिक होता है कि पहाड़ फट जाता है, जिसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थरों और गैसों को मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब ये बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं।
ज्वालामुखी के फटने से गैस और पत्थर ऊपर की ओर तेजी से निकलने शुरू हो जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से धधकता हुआ लावा तो बहता ही है, साथ में गर्म राख भी हवा में उड़ने लगती है। जमीन के नीचे हलचल मचने से भूस्खलन और बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। हाउ डेंजरस इज अ वोल्केनिक एरप्शन। ज्वालामुखी किसी कयामत से कम नहीं है। भूकंप की तरह ज्वालामुखी के फटने का पूर्वानुमान लगाना भी मुश्किल है। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उस वक्त स्थिति इतनी भयानक होती है कि हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बताते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख में पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं। इनसे किसी को भी चोट पहुंच सकती है। ये कांच जैसे होते हैं। बुजुर्गों और बच्चों के फेफड़े को ये अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस दौरान बाढ़, सुनामी और भूकंप जैसी आपदा अपने आप चली आती है। जो भी लोग ज्वालामुखी के नज़दीक इलाके में रहते हैं उनके ऊपर हर वक्त मौत का खतरा मंडराता रहता है। ऐसा ही एक ज्वालामुखी फिलीपींस में मौजूद है जिसका नाम है ताल वोल्केनो यानी कि ताल ज्वालामुखी। यह फिलीपींस की राजधानी मनीला के साउथ में महज 30 मीलों की दूरी पर स्थित है। ताल के नज़दीक लगभग 2 करोड़ की आबादी रहती है। लंबे समय से ये ज्वालामुखी काफ़ी एक्टिव रहा है। बीते समय में इसमें काफ़ी तेज धमाके हुए थे जिससे आसपास की ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा हो गया था। हाल ही में भी इसमें विस्फोट हुआ था और इससे निकलने वाले धुएं की वजह से पूरा मनीला शहर ढक गया था। माउंट वेसुवियस, इटली। जब आप इटली के माउंट वेसुवियस के बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये ज्वालामुखी 79 AD में फटा था। जैसे ही ये फटा तो चारों ओर तबाही का मंजर बन गया था। विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसने 2 शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इससे निकलने वाले लावा ने लोगों को जमा कर पत्थर की मूर्ति बना दिया था। यहाँ आज भी पत्थर के पुतलों को देखा जा सकता है जिसमें इंसानी लाश दबी पड़ी है। यही कारण है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सैटेलाइट के जरिए बैरन ज्वालामुखी पर लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं। इसे धरती के भीतर होने वाली हलचलों को रिकॉर्ड करने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा इसरो भी बैरन द्वीप में किसी भी तरह के बदलाव को देखता रहता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसकी आकृति, दूरी और लावे की बहने की दिशा से भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना भी मिल सकेगी। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। दुनिया भर में लगभग 1350 संभावित सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इसमें से लगभग 500 ऐतिहासिक समय में फट चुके हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों के हार जैसा है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। इनमें लावा, गैस और धुएं जैसे पदार्थ निकलते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है, जिसमें इटली का माउंट एटिना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी प्रमुख हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी में निकट अतीत में उजागर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उजागर हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी बहुत खतरनाक होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप वेसुवियस, काराकोटवा और फुजियामा को देख सकते हैं। जब 79 ईस्वी में वेसुवियस फटा था तो इसने तलहटी में बसे पंपाई और हरकुलियम नगरों को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद ये 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में फटा और खूब तबाही मचाई। एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनो। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कई साल से शांत हैं और अब इनका विस्फोट होना बंद हो चुका है, जैसे ईरान का कोह सुल्तान, म्यांमार का पोम्पा और अफ्रीका का किलिमंजारो आदि। वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स। क्या आपको मालूम है कि जिस तरह भूकंप की गति मापी जाती है, ठीक उसी तरह ज्वालामुखी की तीव्रता मापने के लिए एक स्केल होता है जिसे वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स यानी कि VEI कहते हैं। इसे 1982 में बनाया गया था, जिसमें 0 से 8 तक स्केल होते हैं। 0 से 2 के स्कोर के बीच रोजाना फटने वाले ज्वालामुखी होते हैं। इनसे ज़्यादातर खतरा नहीं होता है, लेकिन तीसरी श्रेणी के ज्वालामुखी का फटना घातक होता है और ये हर साल फटते हैं। 4 और 5 की श्रेणी के ज्वालामुखी 1 सदी में एक बार ही फटते हैं और इनसे निकला लावा 25 किलोमीटर ऊंचा तक हो सकता है। 6 और 7 की श्रेणी वाले ज्वालामुखी की वजह से सुनामी और भूकंप आने का खतरा होता है।
वैसे तो 8वीं श्रेणी के कम ही ज्वालामुखी हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। पिछला विस्फोट ईसा से 24,000 बरस पहले हुआ था। मगर क्या आपको मालूम है कि इतने खतरनाक होने के बावजूद काफी लोग ज्वालामुखी देखने के लिए जाते हैं। अगर आप भी डेयर करने के शौकीन हैं तो आप बैरन द्वीप पर जा सकते हैं, मगर इसके लिए आपको द्वीप समूह के वन विभाग से खास परमिशन लेनी होगी। आज्ञा लेने के बाद ही इसे देखा जा सकता है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। इसके अलावा आप स्कूबा डाइविंग भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास का पानी स्कूबा डाइविंग सीखने के लिए काफ़ी अच्छा और सुरक्षित माना जाता है। यहाँ आपको अलग अलग तरह की मछलियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ज्वालामुखी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।